इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। ये कैसा ऑप्शन है, क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगी मैं इस एपिसोड में। So here, welcome to this episode where we talk about course reviews specifically for the specializations in MBA. And today I'm talking about MBA in entrepreneurship. Now coming to what is entrepreneurship, I don't even have to go for the definition. Entrepreneurship is being an entrepreneur, running business, right? That's basically entrepreneurship, right? ये एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको हेल्प करती है दैट हाउ यू कैन स्टार्ट अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कई सारे बच्चे करते हैं जो कि जिनकी फैमिली बिजनेस है एंड दे जस्ट वांट कि वो अपना एमबीए करने के बाद आके स्टार्ट करें। सेकेंडली इसमें आपको हर चीज के बारे में, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर डोमेन, राइट, सारी चीजों के बारे में ही पढ़ाया जाता है बिकॉज इसका जो हार्ट है, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली ट्रेनिंग यू दैट हाउ यू कैन स्टार्ट बिजनेस, हाउ यू कैन रन अ सक्सेसफुल वेंचर और बिजनेस, एंड दैट व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज, राइट। एंड आई थिंक अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी कि आप लेट्स से किसी टियर 2 कॉलेज से अपना एमबीए करते हैं 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके, तो आपको 50 लाख कमाने में हो सकता है 10 साल लग जाए। बट हो सकता है कि अगर आप 10 साल अपने खुद के स्टार्टअप पे काम करें, 10 सालों में आपके पास यू विल बी रनिंग आउट ऑफ फंड्स, सो मेनी थिंग्स, बट आप करोड़ों का टर्नओवर भी अपनी कंपनी का कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहें तो, और वो टाइम के साथ और इंक्रीज होगा, राइट। दैट्स तो एडवाइस, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। देन अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लेवल है, 2 साल का है, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम है, फीस 1 से 20 लाख, एवरेज सैलरी 3 to 5 lakhs। यहाँ पे सैलरी वाला कोई रोल ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एंटरप्रेन्योरशिप वही करते हैं जो कहीं ना कहीं अपना फैमिली बिजनेस देखते हैं। जॉब प्रोफाइल असिस्टेंट मैनेजर, बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंस कंट्रोलर, ये सारी बैंक्स, सारी रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, HSBC, HDFC, जेनपैक, EY, मॉर्गन स्टैनले, ये सारी कंपनीज रिक्रूट करती हैं। एलिजिबिलिटी 50 परसेंटाइल बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ये सारे एग्जाम्स जो देना है, कम वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है। नाउ व्हाई, राइट, बहुत कुछ सीखते हो आप इसमें, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, राइट। एक बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके उसकी मार्केटिंग, उसका आइडिया जनरेशन, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका ग्लोबल स्ट्रैटेजीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एंटरप्रेन्योर स्ट्रैटेजीज, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, ये सारी चीजें आपको जो है उसमें पढ़ाई जाती हैं एंड दिस इज अ गुड ऑप्शन, राइट। MBA course provide a safe and enriching place to brainstorm ideas and understand what is lacking in the plan also, right? अगर आपके माइंड में ऑलरेडी एक प्लान है जिसको आप अपने MBA के बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने MBA के लिए ज्वाइन किया, तो वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करता है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया इसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन, HR भी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑपरेशन, रिसर्च, सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस पॉलिसी, ये सारी चीजें आपको कोर्स के दौरान पढ़ाई जाती है। Understanding strategy and embracing opportunities, ability to take the risk, right? Proactiveness, innovation, self-discipline and integrity, and discipline and action oriented. ये जो है वो skills required है specifically when it comes to MBA in entrepreneurship. College wise average package, ये टॉप कॉलेजेस नहीं है, इन जनरल है। जैसे अगर आप अलाइन से करते हैं तो फीस 13 लाख का है, MIT की फीस 7 लाख है, DY की है 8 लाख, 5 लाख फ्लेम की है, कई सारे इवन इससे ज्यादा काफी नोन कॉलेजेस हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप कराते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से टॉप कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से करते हैं, और आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं भी करना है, देन ऑल्सो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप इवन कंपनी में एक बहुत अच्छी प्रोफाइल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप उस लेवल पे नहीं देखें, देन आप फाइनेंशियल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर, ये सारी इन जनरल प्रोफाइल्स में आप कर सकते हैं, राइट।
अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, डेल, TCS, रिलायंस, ये सारी कंपनीज हैं। देन उसके अलावा अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल वाइज सैलरी, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, एवरेज सैलरी डिपेंड्स, बिजनेस कंसल्टेंट्स 8 to 9 lakhs, business reporters 3 to 4 lakhs, sales managers 6 lakh, fundraisers and development officers 4 to 5 lakhs is basically the package. And that's all about this video. I hope you liked it. Do share it with your friends. And for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.